हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर जुडिशल क्लासेस, दैट इज एके जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। गाइस, अगेन टुडे वी आर गोइंग टू डू कंटिन्यू विद आवर सीरीज द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। हम अपने लिमिटेशन एक्ट का जो कंटिन्यू सीरीज है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में आप उससे जरूर देखें, 3 तक मैंने इसे कवर कर दिया है। आगे 4, 5, 6 जो भी हो मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँगी, उसमें कवर करेंगे आज। So without wasting time, let's start. So guys, this is Article 4। लिमिटेशन एक्ट में आर्टिकल वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ये आपको पहले से पता रहना चाहिए। तो आर्टिकल 4 के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। आर्टिकल 4 इज टॉकिंग अबाउट दी एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज़ क्लोज्ड। तो जो आर्टिकल 4 है वो किसके बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं? इट इज़ टॉकिंग अबाउट दिस व्हेन द कोर्ट इज़ क्लोज। तो कोर्ट क्लोज जब होगा, जब कोर्ट क्लोज होगी तो उस टाइम क्या पीरियड होगा, उस टाइम क्या, एक वर्ड यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करना कि वी आर यूजिंग द प्रिस्क्राइब पीरियड। अगेन एंड अगेन वी आर यूजिंग द टर्म प्रिस्क्राइब पीरियड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। प्रिस्क्राइब पीरियड के बारे में बात करें, प्रिस्क्राइब पीरियड होता क्या है ये हमने पिछले डेफिनेशंस में पढ़े थे। जो जे वाला जो हमारा सब क्लॉज था 2 का, उसमें हमने पढ़ा था कि प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है। जो हम कंप्यूटेशन करते हैं, इसको मैंने उस पर दूसरे वाली वीडियो में समझा भी रखा है, आप उसमें जाकर देख लीजिए क्या होता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। प्रिस्क्राइब पीरियड जो है, जब कोर्ट क्लोज्ड होगी तो क्या होगा, उस टाइम क्या सिचुएशन होगी, हम क्या से डीम करेंगे। तो जो आर्टिकल 4 है वो बोलता है कि वेयर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर सूट, अपील एंड application मस्ट माइंडेड इट इज़ अप्लाई अपॉन द सूट, अपील एंड application, सब पे अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये तीनों पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्यों तीनों पे अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि सिंपल सी बात कर रहा है, आप कोई भी चीज़ लेके, कोई मैटर लेके जा रहे हो, चाहे वो अपील हो, सूट हो, एप्लीकेशन हो, आप सिर्फ कोर्ट में जा रहे हो, कोर्ट क्लोज्ड है तो उसका रीज़न यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पे आप क्या लेके आए हो उसके बारे में यहाँ बात नहीं की जा रही है, सिंपल सी बात कर रही है। कोर्ट अगर बंद है तो क्या होगा? अगर कोर्ट क्लोज्ड है, जिस दिन आप लेके गए कुछ भी चीज़ वहाँ पे, अपील एंड सूट एंड एप्लीकेशन के बारे में, तो क्या होगा? तो एक्सपायर ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज़ द डे इज़ क्लोज, और लास्ट डे था आपका उस दिन इन तीनों चीज़ों को, कोई भी इन तीनों में से चीज़ों को फाइलिंग करने का आपका एक्सपायर डेट था, लास्ट डेट था, और उसी दिन कोर्ट है क्लोज्ड हो गई है। तो आप क्या करेंगे? ये क्लोजिंग जो हो रही है कोर्ट की, इसको हम कब मानेंगे? लास्ट डे वाले से, कि लास्ट डे ऐसा अचानक से हो गया कि कोर्ट ही क्लोज्ड हो गई, तो आपका वो डे बाद में जब दोबारा कोर्ट ओपन होगा उस दिन में कैलकुलेट कर लिया जाएगा। मतलब आज 4 तारीख है, आज कोर्ट क्लोज्ड है, तो आपका एक्सपायर हो गया था डेट कि अब आप नहीं कर सकते फाइलिंग। तो आप जब नेक्स्ट डे आओगे 5th को, तो आप बता सकते हो रीज़न, क्योंकि कोर्ट क्लोज था, लास्ट डेट था, इसी की वजह से मैं आज फाइलिंग करने आया हूँ। तो आपको वो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सपायरी ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज़ क्लोज्ड, और आपका जो लास्ट डे है एक्सपायर हो रहा है जब कोर्ट क्लोज था। द सूट, अपील एंड एप्लीकेशन में बी इंस्टीट्यूटेड, तो उसको कहाँ पे आप फिर, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको इंस्टीट्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक वर्ड याद रखिए, यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, आर्टिकल 3 में सूट हमेशा इंस्टीट्यूट किया जाता है, अपील हमेशा प्रिफर्ड किया जाता है, एप्लीकेशन हमेशा मेड किया जाता है। और ये चीज़ आरजीएस में पूछा गया है, पॉपर में क्या होगा? पॉपर मेड होता है, ना कि इंस्टीट्यूट या प्रिफर्ड होता है। तो उसका एक क्वेश्चन आया हुआ था। ऑन द डे व्हेन द कोर्ट विल रीओपन, जब भी कोर्ट रीओपन होगा उस वाले डे को, फर्स्ट डे को इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। इस पूरे बैरेक्ट की रीडिंग करिए आप लोग। आर्टिकल 4 को बोल रखा है एक्सपायर हो गया है अगर आपका प्रिस्क्राइब पीरियड, तो कोर्ट क्लोज्ड जब हुई थी वो वाला डे आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा, और उसको मान लिया जाएगा जब आप दोबारा कोर्ट री ओपन होगा उस दिन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फिर दे रखा है, द कोर्ट सेल डीम, कोर्ट ये मानेगी कि टू बी क्लोज्ड ऑन द डे व्हेन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द नॉर्मल वर्किंग आवर इट रिमेन क्लोज ऑन दैट डे। अगर एक जिस दिन आप आए फाइल करने
ठीक है, उसमें उस टाइम पूरे दिन में किसी भी टाइम अगर कोर्ट क्लोज हो गई है, हाफ डे हो गया है, किसी भी रीज़न से कुछ भी हो गया, उस टाइम के लिए कोर्ट क्लोज हो, आपने वेट भी किया, कोर्ट क्लोज्ड हो चुकी थी, तो आपको वो टाइम दे दिया जाएगा वापस नेक्स्ट टाइम जब कोर्ट रीओपन होगा। ओके, ये नहीं कि लाइफ टाइम के लिए दे दी, जब भी ओपन होगा उसी दिन आपको आना पड़ेगा फाइलिंग करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं। द गवर्नमेंट बॉडी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर जजेस हु सिट एडजुडिकेटेड डिस्प्यूट एंड एडमिनिस्ट्रेड जस्टिस। तो इसमें कोर्ट का मीनिंग क्या है? कोर्ट की मीनिंग क्या होती है कि एक या अधिक से जज हैं जो क्या कर रहे हैं, एडजुडिकेट कर रहे हैं मैटर्स को और जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम जज कहते हैं। कोई गवर्नमेंट बॉडी है ये। नेक्स्ट इसका स्कोप क्या है? कोर्ट का मीनिंग प्रॉपर कोर्ट विच हैज़ जुडिक्शन। कोर्ट यहाँ पे वो वाला कोर्ट है जिसके पास जुडिक्शन है, वो उसके बारे में बात किया गया है, और जिसके पास पावर है सूट को, अपील को, किसी भी चीज़ को एंटरटेन करने का। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आर्टिकल 5 आता है। आर्टिकल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल 5 है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केस। कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे ऊपर हमारे भी सिचुएशन एक आई थी कि कोर्ट क्लोज था तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन आ गई जो रैंडम से आई, हमें पता नहीं था, उसका हमने रीज़न भी दिया है। विद ड्यू डिलिजेंस हमने उसको रीज़न देंगे और हमें कोर्ट उसका टाइम एक्सटेंड कर देगी। नेक्स्ट टाइम आप फाइल अपील कर सकते हो, जो भी करना है उसके लिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, बोल रहा है कि हम कुछ टाइम को एक्सटेंड कर देंगे जो पीरियड प्रिस्क्राइब्ड था आपका कुछ सर्टेन केसेस में। और ये सेक्शन 5 आर्टिकल 5 कहाँ पे अप्लाई होता है? सबसे पहले आपको तो क्वेश्चंस यहाँ से पूछते हैं इंडियन लिमिटेशन एक्ट में कि अपील में अप्लाई होता है कि एप्लीकेशन में अप्लाई होता है, सेक्शन 5। फिर पूछेंगे सेक्शन 4 किस पे अप्लाई होता है, मैचिंग करो या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये कंटिन्यू 17-18 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें तो आप ये ध्यान रख लो कि कहाँ पे ये अप्लाई होता है। अपील पे अप्लाई होता है, एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, या फिर सूट पे अप्लाई होता है। बट उसको जब समझना आप तो साथ में उसको समझना कॉन्सेप्ट वाइज। अब देखो आर्टिकल 5 है, वो बोल रहा है कि कुछ सर्टेन केस में जहाँ पे हमें हमारा जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, प्रिस्क्राइब पीरियड को। तो यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है, सिर्फ अपील और एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ओनली इज टॉकिंग अबाउट एनी अपील और एनी एप्लीकेशन। कोई अपील होगी या फिर कोई एप्लीकेशन होगी अदर देन एप्लीकेशन अंडर एनी प्रोविज़न, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन जो CPC में है हमारे, और कौन से में एग्जीक्यूशन के बारे में बात किया जा रहा है। मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, उसको एडमिट माना जाएगा आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड इफ़ अगर अपीलांट और अप्लीकांट सेटिस्फाई द कोर्ट सफिशेंट कॉज था, एक रीज़न था, कुछ हो गया था, कोई सर्टेन केस था, यहाँ किसी की गलती नहीं थी, अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई, इस पर इंटरप्रिटेशन होगा प्रॉपर, और एक लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया गया है, मतलब लिबरल लिबर्टी दी गई है, और उसमें आप रीज़न दोगे। जब वो रीज़न होगा, कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है, मस्ट द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाई, कोर्ट सेटिस्फाई होना ज़रूरी है उस अप्लीकांट से, उस अपीलांट से कि क्या रीज़न था, वो जो रीज़न था वो सही था या सफिशेंट कॉज था कि नहीं था। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट आपको एक उस टाइम उस डेट को एक्सटेंड कर देगी, उतने दिन को आपको वहाँ से कट करके आगे डे को ऐड कर देगी। तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सर्टेन प्रिस्क्राइब पीरियड है। मैंने कहा था यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है अपील एंड एप्लीकेशन की। अपील और एप्लीकेशन पे ही अप्लाई क्यों होता है? क्योंकि एक इस आर्टिकल 5 को हम बोलते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, हमने डिले का कॉन्डोन किया है, हमने डिले हो गया था इसीलिए हमने उसको सफिशेंट रीज़न दे के हमने उनसे टाइम मांगा है। अब ये टाइम जो मांग रहे हो आप, ये जो है ये आपके सूट पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि अपील और एप्लीकेशन के लिए लिमिटेड पीरियड है, 90 और 30 डेज़ या 60 डेज़ में ही इसका टाइम होता है, मैक्सिमम 120 डे हो जाएगा। अदरवाइज जो सूट होता है उसका तो 12 साल का भी होता है, इनवॉल्वेबिलिटी 12 साल, गवर्नमेंट होगा 30 साल, तो उसमें भी आप एक्सटेंशन मांगोगे, दैट इज़ नॉट अ जस्टिस। तो आपको जस्टिस वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आपको जो लिमिटेड पीरियड छोटे मोटे वाले जो केसेस होते हैं लाइक अपील एंड एप्लीकेशन वाले मैटर, उसमें आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का छूट मिल जाती है। अदरवाइज जो और सूट है, सूट में नहीं देते क्योंकि लेंदी टाइम होता है। ठीक है, ये याद कर सकते हो आप ऐसे।
समटाइम ये भी चीज़ें याद हो जाती हैं ऐसे करके। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या देखा है, द फैक्ट दैट अपीलेंट और अप्लीकेंट वॉज मिसलेड बाई ऑर्डर प्रैक्टिस जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन असर्टेनिंग और कंप्यूटिंग द प्रिस्क्राइब में सफिशेंट कॉस्ट। किसी वजह से मिसलेड हो गया था वो किसी भी रीज़न से, तो वो क्या अपने उस डेट को एक्सटेंड कर सकता है, जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकता है विद सफिशेंट कॉस्ट से और मीनिंग दे के उस सेक्शन का। तो इतना ही एक्सप्लेन इसमें बताया हुआ है, बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें डायरेक्ट रीडिंग करनी है कि इसमें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कहते हैं इसको। 3 चीज़, अपील, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन आप कहाँ पे डाल रहे हो, ये 21 ऑर्डर में, वहाँ पे भी सफिशेंट कॉस्ट अगर आप दिखा देते हो, इसके इंग्रेडिएंट सफिशेंट कॉस्ट है और मिसलेड किया गया है, तो उसकी वजह से आपने क्या किया है, सफिशेंट रीज़न देके अपने मैटर्स को एक्सटेंड करवा लिया है, डेज को। डिले इन फाइलिंग अकाउंट ऑफ, अब यहाँ पे कमेंट्स हम पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं समटाइम। डिले इन फाइलिंग द अकाउंट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ SLP बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन अर्लियर रिकॉर्ड इज लायबल टू कंडोन। SLP फाइल करने जा रहे थे, उसमें कुछ डिले हो गया था, तो आपको कंडोन मिल जाएगा। Applicability क्या, for entertaining the application file against the decision or order of appellate tribunals or electronic board period beyond the 120 day prescribed under section 125 of the Electricity Act and provision, the Supreme Court cannot invoke section 5 of the limitation। अगर मैंने कहा ना एक मैक्सिमम 120 डेज तक होता है, अगर उससे भी ज़्यादा बियॉन्ड हो गया है तो आपको नहीं मिलेगा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का बेनिफिट। स्पेशली इस वाले उसमें बोल रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, उसमें अगर आप 120 दिन का टाइम मिलता है, अगर उससे भी ज़्यादा हो गया तो आपको नहीं मिलेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर गारंटीड डेमोक्रेटिक पॉलिसी इन एब्सेंस ऑफ अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट, राइट ऑफ एग्री पर्सन इंटेंट टू चैलेंज, आप इलेक्शन को चैलेंज करना चाहते हो तो एंड हैव डिफीट बाय नॉट अपॉइंटिंग द इलेक्शन ट्रिब्यूनल बाय द स्टेट प्लेसिंग इंटरप्रिटेशन, मतलब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, अगर इनजस्टिस है तो आपको अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा, आपको नहीं अलाउ मिलेगा। इसके लिए काफ़ी लंबी यहाँ पे सफिशेंट रीज़न होना चाहिए, और इन द केस ऑफ गवर्नमेंट है तो क्या होगा, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए रहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन रेज कर दिए जाते हैं, आप लोग के पास भी डायरेक्ट होगा। तो इस वीडियो में हम 4 और 5 करें, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आएगा वो 6 और 7 पढ़ेंगे उसमें। थैंक यू गाइस, बाय।